अब हम समझेंगे कि हमारे पास जब एक कैंसर पेशेंट आता है तो हम जीवन चिकित्सा में कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक पेशेंट ऐसा आपके पास आया जिसने ना कीमो लिया है ना रेडिएशन लिया है, और बस उसको शरीर में गांठ है और लक्षण ये प्रकट कर रहे हैं कि कैंसर है, बायोप्सी भी नहीं हुआ है पेशेंट को। तो ये जो पैटर्न है, आरडीएक्स, के आर, पीयू, टी, केसी, एच एन, एस डी एच, चूना, नासिका और नाभि के आर, ये किसी भी प्रकार के कैंसर, केवल ब्लड कैंसर को छोड़ के सभी प्रकार के कैंसर में ये कंटेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, सेकंड, जब इसको छोड़ के ब्लड कैंसर है तो हम क्या करेंगे, ब्लड कैंसर में बेसिकली ब्लड की डिफिशियंसी होती है, तो ये 3 लेंगे, के आर लेंगे, LIV लेंगे, जियो लेंगे, पीयू, किड, SDH, नासिका, नाभि, के आर। अब इसमें ब्लड कैंसर में हमें लीवर पे काम करना होता है तो हमने लीवर को जोड़ दिया, किडनी पे काम करना है हमने किडनी को जोड़ दिया। ठीक है, और ब्लड तेजी से बने उसके लिए हमने जोड़ दिया 3 और उसका कैंसर के कीटाणु खत्म उसके लिए हमने के आर जोड़ दिया। शरीर में वात, पित्त, कफ और पंच महाभूत के संतुलन के लिए यहाँ पे SDH आ गया। शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए नासिका आ गई, और तेजी से कंट्रोल करने के लिए के आर आ गई, और ट्यूमर को बढ़ाने के लिए चूना आ गया, प्लस पावर के लिए भी चूना यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, ये ब्लड बढ़ाने में भी काम करेगा। नेक्स्ट, जब रोगी को साथ में कीमो चल रही है ना, तो जब कीमो साथ में चलेगी तो हमें उसकी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेंथ देने की आवश्यकता है, तो हम उसको 3 दे रहे हैं, KN दे रहे हैं, बहुत फास्ट काम करती है। कीमो अगर 10 लगनी है पेशेंट को, ये स्ट्रेंथ हम साथ में चला दें तो 5 या 6 कीमो में ही ट्यूमर्स डिजोल्व हो जाएंगे और कैंसर भी समाप्त हो जाएगा। तो साथ में KN देंगे, DSD देंगे, PU देंगे, KC देंगे, SDH देंगे, नासिका देंगे, नाभि के आर देंगे, घृत रसायन देंगे और चूना देंगे जब साथ में कीमो चल रही है। अब इसका विकल्प भी हम पेशेंट को देते हैं, अगर लगता है पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन कम है तो हम उसको घर में ही अलग अलग प्रकार की औषधियां दे सकते हैं जिससे कि वो अपने शरीर को पुष्ट कर ले। यहाँ पर ये जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली बोन कैंसर पे काम करता है ज्यादा, नहीं माफ करना, ये जो कंटेंट है ये फेफड़े के कैंसर पे विशेष रूप से लाभकारी है। तो इसमें हम फेफड़े कैंसर में 1 दे रहे हैं, KR दे रहे हैं, PU दे रहे हैं, KC दे रहे हैं, T दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, AD दे रहे हैं, SDH तीनों दोषों का समन कर रहा है, नासिका, नाभि और चूना। अब जब फेफड़े का कैंसर है तो एडिशनल चीजें हमें समझ के जो देनी होती है वो वैद्य का, अपने चिकित्सक का, जो जीवन चिकित्सक का, उसका विवेक और उसके ज्ञान पे निर्भर करता है कि रोगी को देख के हमें सिलेक्शन करना होता है। तो बेसिकली ये अलग अलग प्रकार के, ये सभी प्रकार में आ गया, ये फेफड़े का आ गया विशेष रूप से। अब ये आ गया आपका ब्लड कैंसर का आ गया, और ये अगर कीमो चल रही है। अब इसके अलावा भी हमें सिलेक्शन करते टाइम जैसे रेडिएशन चल रही है, तो रेडिएशन में हम इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, प्लस उसके रेडिएशन के साइड इफेक्ट के लिए हम एलोवेरा साथ में दे सकते हैं, गोमाता के मुंह की लार दे सकते हैं। ठीक है, जो भी जैसे गोंद कतीरा दे सकते हैं इस सीजन में, है ना, गर्मी का सीजन है, उसके शरीर को स्ट्रेंथ भी देनी है और साथ में उसकी रेडिएशन का साइड इफेक्ट ना आए। फिर हमारे पास मान लो एक पेशेंट आ जाता है, ये लीवर कैंसर का पेशेंट आ जाता है। ठीक है, अब लीवर कैंसर के पेशेंट के अंदर पाचन तंत्र कमजोर पड़ा है उसका, है ना, तो फिर हम इनमें से ही सेलेक्ट करके लेके जाएंगे। जैसे हमने मान लो पाचन तंत्र कमजोर है तो इसको तुरंत पचा भी नहीं सकता है ना, तो हम इसमें से ये सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 उठा लेते हैं, मिड का उठा लेते हैं इसमें से। इसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन को भी ध्यान में रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो 1 को हमने ले लिया, फिर हमने इसमें KR को ले लिया, लीवर कैंसर में LIV को शामिल कर लिया, PU को शामिल कर लिया, KC को शामिल कर लिया। ठीक है, अब हमें लगता है कि ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो KC के साथ लीवर कैंसर में हम TN को और ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर HN, नाभि ये कॉमन रहेंगे। तो इस तरीके से हमने लीवर कैंसर के लिए सिलेक्शन कर लिया। अब आपके पास पेशेंट मान लो किडनी कैंसर का आ जाता है, तो किडनी कैंसर में पेशेंट की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी डाउन है और साथ में किडनी डायलिसिस पे चल रही है ना, तो हमने क्या किया कि किडनी कैंसर में ब्लड भी डाउन जाता है, तो हमें फाइनेंशियल कंडीशन से पहले रोगी को बचाने के लिए सोचना है ना, तो हमने उठाया इसको ताकि उसको ब्लड कम ना हो, 3 को उठा लिया, इधर से हमने KR को ले लिया, हमने किड को ले लिया, हमने PU को ले लिया, हमने GO को ले लिया। ठीक है, और KC को ले लिया। ठीक है,
HN को ले लिया, ये हमारा SDH के साथ ही हमारा फॉर्मुलेशन किडनी कैंसर बन गया। अब हमारे साथ चैलेंज क्या है कि उसको डायलिसिस पे भी आ रहा है पेशेंट, तो हमें इसके साथ जो पानी देना है उसकी वॉल्यूम कम कर देनी है, किडनी जल साथ में देना है, ठीक है। साथ में किडनी का फंक्शन जिससे भी इंप्रूव हो, परहेज में भी हमें उसको रिलैक्सेशन देते हुए चलना है और कुछ चेंजेस भी करने हैं जिससे किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो, इस बात को फोकस में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी कैंसर, मान लो किसी को गले का कैंसर है या जीभ का कैंसर है, तो जीभ के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें जीभ कफ के क्षेत्र में आता है, हमें ये देखना है कि पेशेंट का कफ किस लेवल पे विकृत है। अगर ज्यादा कफ के अंदर विकृति है तो हम जो RDX या 1 RDX दे रहे हैं इसमें हम हल्दी मर्ज करेंगे, हल्दी मर्ज करते हुए और फिर हम जो सिलेक्शन करेंगे उसमें KR को उठा लेंगे, KR के बाद जो है PU को उठा लेंगे, T को उठा लेंगे, KC को उठा लेंगे, HN को, और साथ में हम उसको MT दे देंगे, MT या DC में से एक सिलेक्शन दे देंगे। MT और DC ऐसी मेडिसिन है जो कैंसर पे भी काम करती हैं, साथ में आपके कफ पे भी काम करती हैं, तो इनमें से हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से गले के कैंसर को हम स्ट्रेंथ करेंगे। अब मान लो आपके पास एक बोन कैंसर का पेशेंट आ गया, तो बोन में क्या है, बोन बेसिकली एक तरीके से बोन कैंसर में हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, तो सबसे पहले हम 3 RDX को उठाएंगे बोन कैंसर में, हम KN को उठाएंगे, हम PU को उठाएंगे, KC को उठाएंगे, SDH को उठाएंगे और GO को उठा लेंगे, ये हड्डियों पे भी काम करता है। साथ में इसमें प्लस में हम चला देंगे SJ, ठीक है। तो SJ बोन कैंसर में एक एडिशनल आ गया, बाकी नासिका, नाभि, KR ये सारी की सारी औषधियां रहेंगी। उसकी बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम भोजन के रूप में क्या क्या शामिल करेंगे, तिल को शामिल करेंगे। अब मान लो गर्मी का सीजन है तो तिल कैसे देंगे, मिट्टी की मटकी में भिगोएंगे और तिल के समानांतर हम उसमें या तो शीशम के पत्ते मिलवा देंगे या फिर हम उसमें देंगे क्या, सीटा मिश्री देंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें चौड़ाई काम करती है, तो चौड़ाई देनी है, वो तासीर को देख लेना है, मौसम के अनुसार तासीर को सम करने के लिए जल में भिगो सकते हैं, अगर गर्म ज्यादा है तो हरजुड़ हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास मान लो ब्रेन कैंसर आ गया, तो ब्रेन कैंसर में क्या करेंगे, हम 3 RDX को पकड़ेंगे। अगर रोगी कम दवा ले सकता है ना, तो ये भी देखना है कि रोगी कितनी दवा ले सकता है, नंबर ऑफ मेडिसिन को भी ध्यान में रखना है। कम दवा ले सकता है क्योंकि ब्रेन कैंसर में रोगी हिलता रहता है दिन भर, सुनपन में भी चला जाता है, बेड पे भी चला जाता है, तो हमने दूसरा KN ले लिया। तीसरा हमने उसमें जोड़ दिया ब्रेन, ठीक है। HN जो है वो ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो HN हमने ले लिया, उसके अंदर KC हमने ले लिया, PU हमने उसके अंदर ले लिया, SDH हमने उसके अंदर ले लिया। नासिका ब्रेन कैंसर में मैंडेटरी है, नाभि ब्रेन मैंडेटरी है, ठीक है, और चूना। इस तरीके से हम ब्रेन कैंसर को, और उसकी डाइट के अंदर जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी, कुरंड, अखरोट को भिगो के दूध में पत्थर पे घिस के, और आपके मालकांगनी, इन सब चीजों को उसमें हम शामिल करते जाएंगे। तो अब इसमें कोई और प्रकार का कैंसर जो तुम्हें अश्विनी समझना पॉइंट जिसको मैं लूं, हाँ, अब इसमें एक चीज और छूट गई, जैसे मान लो किसी पेशेंट को पीलिया है, पीलिया क्यों बन रहा है ये अपने को देखना। अगर वहां पे ब्लॉकेज बन गई है, रास्ता ब्लॉक हो गया है बाइल उसके अंदर, ये यहाँ पे ट्यूमर ने फॉर्म कर लिया है और उसका लेवल मान लो 20 पहुंच गया है, हमने औषधि दी कि ज्यादा समय वेट नहीं करना, हमने 15 दिन औषधि दी, अगर ये स्टेबल हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो ठीक है हम कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो फिर हम इस पे एक स्टंट करवा देंगे। तो वो अलग अलग, जब मान लो स्टंट होगा तो उस टाइम पे जो उनकी मेडिसिन है प्लस ये मेडिसिन चला सकते हैं गैप करके, ठीक है। है? हाँ, कीमो कब देना है, कीमो एक अलग अलग दवा है, सही टाइम पे तुमने पूछा। एक दवा का नाम है कीमो, एक दवा का नाम है रेडिएशन, एक दवा का नाम है बायोप्सी। आपके पास एक पेशेंट आया और उसको तुरंत अभी 10 दिन पहले ही उसकी बायोप्सी हुई है, तो आप तुरंत बायोप्सी के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए बायोप्सी दे दो। 6 महीने पहले बायोप्सी हुई है तो वो उसने जो अपना दुष्प्रभाव करना था कर लिया, बायोप्सी अगर हुई है तो तुरंत ये बायोप्सी आप ऐड कर दो। अब कीमो, जब आपके पेशेंट को पैरेलल आप कीमो चला रहे हो, एक पेशेंट आ गया आपको जिसको कीमो लग चुकी है 1 साल पहले 2 साल पहले, अब एक पेशेंट है कि जिसको पैरेलल कीमो चल रहा है, तो आपने उसको एडवाइज किया कि भाई कीमो भी ले, ये ले, तो फिर ये जो कंटेंट है, हमने जो कीमो साथ में चलती है तो एक कंटेंट हम बनाएंगे, उसके अंदर हम 3 RDX लेंगे
रोगी का स्ट्रेंथ भी हम देखेंगे। 3 RDX के साथ हम KN देंगे, कीमो देंगे, DSD देंगे, ठीक है, और KCPU, SDH, ये दवा हम उसको दे देंगे साथ में जब वो चल रहा है कीमो। तो ये कीमो लेने से 10 दिन पहले हम इसे स्टार्ट करवा दें तो कीमो के साइड इफेक्ट को ये मिनिमाइज कर देगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो रेडिएशन है वो ठीक इसी तरीके से, मान लो रेडिएशन करवा रहे हैं तो रेडिएशन से पहले हम ये इसे दे सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? तो ये बेसिकली ये जो सेशन था ये विद्यार्थियों के लिए था, क्योंकि जीवन चिकित्सा पद्धति में प्रत्येक रोगी पहले विद्यार्थी बनता है और वो स्वयं का ही उपचार करता है। तो इस तरीके से औषधियों को हम प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं से ठीक हो सकते हैं। वंदे मातरम।